पूज्य माता और बंधुओं, एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि पूजा से क्या फ़ायदा। ये तो बेकार लोगों का काम है। जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेकर बैठे हैं, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा सायंकाल बर्बाद करें पूजा में। बड़े प्यार से पूछा उसने। लेकिन जिनके पास है वो तो काम करें, काम काम। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधा घंटा सुबह बैठ गए तो क्या फ़ायदा, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। ईश्वर को किसने देखा है, परमात्मा को किसने देखा है, पता है कि है या नहीं, भगवान है भी या नहीं। इस चक्कर में क्यों फंसा जाए। अपना काम सीधा साधा करें, लोगों की सेवा करें। और ऐसा प्रश्न उसने किया। इस सेवक ने काउंटर प्रश्न किया, और वे था कि आप सोते क्यों हैं, उस समय ना खाते हैं ना पीते हैं, 24 घंटे काम करें, रात को भी काम करें, तिगना कमाएं। वाई वेस्ट टाइम, टाइम क्यों बर्बाद करें। वो डॉक्टर चक्कर में पड़ गया, बोला आप क्या कह रहे हैं, अगर सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 माह चलेगा और अधिक नहीं चलेगा। हम लोग डॉक्टर हैं, जिसे नींद नहीं आती उसे गोली दे के सुलाते हैं। फिर पूछा सोना क्यों जरूरी है। उत्तर मिला, अगर उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम बहुत ज़रूरी है। फिर सेवक ने उससे कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो, ऐसी दवाइयाँ दो कि आदमी काम करता रहे, सोए नहीं। भाई कितने इंजेक्शन लगा लो, सोना आवश्यक है, सोना तो पड़ेगा ही, रेस्ट इज एसेंशियल। सोना क्यों आवश्यक है। देखिए हमारी जो साइंस है वह अभी बॉडी तक सीमित है, उससे ऊपर नहीं उठ पाए। वास्तव में हमारा जो पर्सनालिटी है वह कॉम्प्लेक्स है। हमारे 3 शरीर हैं। ये तो स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है, इसमें नाक है, कान है, हाथ है, पैर है। दूसरा शरीर और भी है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है वह सब इससे लिया जाता है। और तीसरा शरीर है वह कारण शरीर है, आत्मा, चैतन्यता और आनंद इसी में ही है। जहाँ आत्मा नहीं वह शरीर बेकार हो जाता है, जिसे आप इतना प्यार से संभाल के रखते हैं। जब आत्मा निकल जाती है और ये बेकार हो गया, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। आप तो इस बॉडी को ही समझ बैठे हैं। अब देखिए सोने में क्या होता है। जब हम सोते हैं तो ना आँख देखने का काम करती है, न नाक सूंघने का काम करती है, कान सुनने का काम नहीं करते, और आप हिलते डुलते नहीं। जितनी आपकी इंद्रियां हैं वे सब सक्रिय हो गई। उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम रेस्ट है। क्रिया रूप से यही होता है। और जब ये इंद्रियां निष्क्रिय हो गई
इनका मूल आधार मन है, मन में सिमट गई और इनको ताकत मन से मिलती है, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रियां सिमट गई मन में, और जब आप सुबह उठे बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है, और यदि नहीं सोएंगे तो दिन भर जम्मा ही लेते रहेंगे, कुछ काम नहीं होगा। तो सोना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि इस शरीर को सुलाना, रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम लेते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, मैं ऋषियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। परमात्मा की पूजा करेंगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोध अवस्था अपने आप प्राप्त हो जाएगी। मन विचार शून्य हुआ कि निष्क्रिय हुआ। जैसे आपने अपनी इंद्रियों को निष्क्रिय किया, मन को भी निष्क्रिय करिए। परमात्मा को मानिए या न मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी हस्ती को तो जानना जरूरी है, अपना अस्तित्व, और इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार शरीर को रेस्ट देना जरूरी है, उसी प्रकार मन को भी रेस्ट देना जरूरी है। और मन को रेस्ट देना, मन को एक तरफ लगाइए। मन का काम है सोचना विचारना। जब एक जगह लगा दिया, विचार शून्यता अपने आप प्राप्त हो गई, उसे रेस्ट मिला। और जब मन को रेस्ट मिला तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया। आत्मा में चैतन्यता और आनंद और चेतनता उस मन से आ गई। और इसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति और आनंद प्राप्त होगा। कितने ये अनुभव का विषय है। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। वह समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल ना हो सकी हों। ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है। और उसके बाद सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं। अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि आप क्या हैं। और जब हमें मनुष्यता का अनुभव हुआ कि हम कोई गैर नहीं, वास्तविक स्वरूप हमको नजर आता है कि सभी हम ही हैं। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लताओं में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन ये जब तक नहीं हो सकता, जब तक ये अनुभव न हो कि हम सभी हम ही हैं, इस अनुभव करने के लिए पूजा बहुत ज़रूरी है। अब पूजा का प्रैक्टिकल तरीका महर्षि ने बताया कि एक तरफ मन लगा दीजिए, विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे विचार शून्य अवस्था करने चाहेंगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग
विचार शून्य अवस्था, शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता, बहुत कठिन है। अगर ऐसे विचार शून्य करना चाहोगे तो नहीं होगा। यदि मन विचारों से शून्य हुआ, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। ऐसे सुंदर सुंदर भावना पैदा होगी, फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए आप अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी बड़ी भारी तरक्की की है। चंद्रमा पर पहुंच गए, मिट्टी खरोच लाए, दूरदर्शन पे देख लिया। और इस पार्थिव उन्नति का नतीजा ये है कि अपने मन को रेस्ट नहीं देते। हम महर्षि और ऋषियों के बात पर नहीं चलते, इसलिए हमारी जितनी भी प्रवृत्ति है पशुवत है। एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं। ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनमें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए क्या है, आज हर देश हथियार बना रहा है। अब बड़े बड़े भयंकर हथियार, अणुबम, मिसाइल, जहरीली गैसें और क्या नहीं, एक से एक खतरनाक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। किस लिए? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? शरीर, शेर, चीते, इनके लिए तो एक बंदूक काफ़ी है, एक राइफल बहुत है। इन सब की क्या ज़रूरत? मिसाइल्स की क्या ज़रूरत? एटॉमिक वेपन्स की क्या ज़रूरत? मनुष्य को मारने के लिए, हमारी अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए नहीं है। आज के आंकड़े ऐसे हैं कि ऐसे भयंकर हथियार बन चुके हैं, अगर गलती से चल जाए और एटॉमिक वार छिड़ जाए, इस सारे हथियारों को इस्तेमाल हो जाए, तो जितनी आज दुनिया है मनुष्य मात्र, उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब ये हथियार ख़त्म होंगे। पूर्ण सर्वनाश, इतने खतरनाक हथियार हमने बनाए हैं। और पैसा कितना खर्च होता है इन पर। अगर इस सारे पैसे को एकत्र करके दुनिया की भलाई के लिए सारे पैसे खर्च किए जाएं, तो आज दुनिया की शक्ल बहुत कुछ बदल जाएगी। ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी। ना कोई आदमी बगैर काम का रहे, ना कोई बगैर घर बार का। इतनी सुंदर हालत हो जाए। परमात्मा ने पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है। जितने एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने उड़ान भरी, कहते कि सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी है, ऐसा सुंदर ग्रह कोई भी नहीं। तो भगवान ने तो हमें स्वर्ग दिया है, लेकिन मनुष्य ने अपनी कटुता से, अपनी नीच प्रवृत्ति से इसे नरक से बदतर बना दिया। युद्ध का पता नहीं कब छिड़ जाए। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस बूते पे आज हम चंद्रमा या कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, उसने लिखा है कि मैं नहीं जानता दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसा लड़ा जाएगा, परंतु यह पूर्ण विश्वास है, जानता हूँ कि अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो डंड और पत्थरों से होगा। बहुत सही लिखा है। अगर एक तरफ एक दफ़ा लड़ाई छिड़ जाए, चाहे गलती से ही छिड़ जाए, तो सबका सफाया। दुनिया की बड़ी बुरी हालत है, लेकिन हम अपने अपने अहंकार में चूर हैं। मैं बड़ा, मेरा नेशन बड़ा। सच्ची मनुष्यता है वो नहीं है।
उसकी वजह है कि हम ऋषियों के बताए मार्ग को भूल रहे हैं। हम देखते हैं कि भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं है। अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए ये पूजा परम आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। जब मन को नींद आ जाती है, आत्मा को भी नींद आ जाती है। कहा है, जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। जब मन भी सो जाता है, आत्मा भी सो गई, परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो पूजा बहुत आवश्यक है। अगर हम सच्चा डेवलपमेंट चाहते हैं, सच्चा संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, अपनी मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तो पूजा बहुत जरूरी है। अपने मन को रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस बात का अनुभव करके जाना, इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी या किसी भी धर्म का पालन करने वाले हों, आधा घंटा संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल, यह 2 समय निश्चित कर दिए। हमारे महर्षियों ने बताया, हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, अपने किसी न किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज़्यादा भी पूजा करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह है कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी को पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं, ईश्वर परस्त हैं, अच्छा है। और आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम ये पूछें कि इससे क्या कोई आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बतलाया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वो तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ। संसार में हर मज़हब में 2 तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। बात पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, इनमें कोई नई बात नहीं। आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, और ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। आज आपको साकार पुजारी भी नज़र आएंगे और निराकार पुजारी भी नज़र आएंगे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।